भूमि अधिग्रहण मामले में झारखंड हाईकोर्ट में रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की पेशी हुई थी और पेशी के दौरान देखिए जज साहब राजेश कुमार ने उनको क्या कुछ सुनाया और क्या कुछ नियम के बारे में बताया। इस वीडियो के जरिए पूरा माजरा समझिए कि रांची डीसी को लॉज के बारे में किस तरह जज साहब ने सुनाया। ये भी बुला लीजिए। आइटम 88 मिस्टर पार्थ जलान मिस्टर अशोक यादव। अच्छा, कंटेम्प्ट का भी लॉस आप लाइए। मुझे इसमें सोकॉज फाइल करना था। वी आर प्रेइंग फॉर सम टाइम अलॉट। सब टाइम नहीं देते हैं क्योंकि पुराना मैटर है जो वी आर वो सब हम नहीं जानते हैं। देयर इज अ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अवार्ड फिर एंड आप शांत रहिए। जब हमारे सामने अपोजिट पार्टी है ये इशू लिखना है। डीसी साहब ऐसा है कि लॉ आप भी जानते हैं। हमारा जो लीगल सिस्टम है क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा केसेस में स्टेट काउंसिल की प्रॉब्लम है। जनरल लॉ अलग चीज, वो गाइडेंस की, उसको किसी केस में हम लोग पर्सनलाइज करते हैं, वो कमांड हो जाता है सिस्टम। व्हाट एवर ऑर्डर, उसको हम लोग लॉ को फॉलो करते हुए किसी केस में, पर्टिकुलर केस में पर्सनलाइज कर देते हैं, तो वो कमांड ऑफ द सिस्टम हो जाता है। इस सिस्टम का कमांड को जो भी सिंगल जज किया ऑर्डर, अगर सिंगल जज के हिसाब से चलते हैं, वंस एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड राइटली और रॉन्गली व्हाटएवर मे बी, इट कैन बी क्रिटिकली एनालाइज ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपील, नन एल्स। बात समझ रहे हैं ना आप? किरायालाल में सॉफ्टी खाते हुए कुछ नहीं बोल सकते। इट हैज टू बी क्रिटिसाइज ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपील, none else, no procedure is available, otherwise it is a criminal contempt. Once an order is there, you have to go through the process of appeal. You don't have any power to stay the order, to modify the order, to in any way stop the implementation of the order. This power lies only and only with the appellate court, and you can avail the remedy only through the process of the appeal. You can't utter a single word against that order except before the appellate court. Even not before a court who is conducting the contempt. Contempt में भी आप कुछ नहीं बोल सकते. You can't criticize that order. Jurisdiction जान ली. The whole problem is with jurisdiction. जो सरकारी वकील है उनके साथ jurisdiction issue है, क्योंकि वो जो चीज अपील में बोल सकते हैं वो कंटेम्प्ट में बोलते हैं। यू कांट टच द ऑर्डर, यू कांट से द की एनीथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर, सेव एंड एक्सेप्ट। ओनली वन चैनल इज अवेलेबल टू यू, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अपील। वहां पर यू कैन क्रिटिसाइज द ऑर्डर, कंट्री टू लॉ है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, दीज आर नॉट द पॉजिटिव वर्ड, बट यू कैन यूज इट, बट नॉट अदरवाइज। और अगर कहीं यूज करते हैं तो इट इज नॉट ओनली सिविल कंटेम्प्ट, rather you are falling in the arena of criminal contempt. अब आइए इस पर्टिकुलर केस, what is the impugned order which has been sought to be implemented? Director to prepare the award and proceed thereafter for payment. If any objection is there, the authority is at liberty to refer the matter in accordance with provision of the land acquisition. The entire process must be done. तो ये वही लैंड एक्विजिशन वाला यही चीज हम आपको बताएं। आइदर अवार्ड दीजिए, अगर कुछ डिस्प्यूट है तो रेफर कीजिए। You are not the adjudicator. एक दिन भी नहीं रुक सकते हैं आप। आप समझ रहे हैं ना? और इसके कंट्रेरी लॉ है, अगर यू आर नॉट ऑथराइज, फिर भी हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं। से मी व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस ऑर्डर? कहाँ आपको तकलीफ हो रही है हमको बताइए। सेक्शन 46 का वायलेशन बताइए। सेक्शन 46 ऑफ द सीएनटी का वायलेशन हो, उसके वायलेशन में कुछ अवार्ड हो गया है तो हमने बोल दिया है, मान लिया आपकी बात कि सेक्शन 46 का वायलेशन है। वेदर द रेफरेंस कोर्ट इज कैपेबल ऑफ लुकिंग इनटू इट और नॉट, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, लैंड एक्विजिशन जब भी प्रोसेस चलता है तो लैंड वेस्ट इन द स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, न राइट बचता है, न टाइटल बचता है, न इंटरेस्ट बचता है, न इजमेंट बचता, कुछ भी नहीं बचता। बाकी प्रोसीडिंग चलता है ओनली पैसा बांटने, who is entitled to what, ये डिसाइड करने का पावर आपको नहीं, ठीक है ना? If there is a dispute
with regard to the title or apportionment. अगर कोई भी dispute आता है, you don't have any power. This power has been given to whom? Referral court. You are only supposed to refer. आप अपने यहाँ रख के तो उसको बर्बाद कर रहे हैं, पॉकेट वीटो लगा रहे हैं. ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, इन व्यू ऑफ पेपर सेटल लीगल क्वेश्चन द रेस्पोंडेंट इज राइट टू प्रिपेयर द अवार्ड तो को बनाना ही है दिस वे और दैट वे एंड प्रोसीड देयर आफ्टर, क्योंकि ये रैयती लैंड है. वंस इट इज अ रैयती लैंड, अवार्ड हैज टू बी प्रिपेयर्ड. मे बी द अवार्ड नोट एज पर द क्लेम ऑफ द पार्टी. योर अवार्ड मे बी रॉन्ग. दैट इज सब्जेक्ट टू द if any dispute is there, that is subject to settlement by the referral court. That is a principal dispute. If any objection is raised, the authorities are at liberty to refer the matter in accordance with provision of Land Acquisition Act so and so. आपको दे दिए हैं. The entire process must be completed within 6 months from the date. अब कितना टाइम दें? क्या प्रॉब्लम है अब बताइए. यू आर नॉट सपोज टू होल्ड द सेंस ऑफ जस्टिस, क्योंकि जहां डिस्प्यूट आ गया उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई अथॉरिटी है, ही इज सपोज टू होल्ड द सेंस ऑफ जस्टिस. आप सेंस ऑफ जस्टिस के नाम पर कुछ पावर रिजर्व नहीं कर सकते हैं. अवार्ड बनना ही है. अगर ये लैंड है, गवर्नमेंट ने लैंड नहीं भी है तो भी अवार्ड तो बनना ही. पोजीशन पर बहुत सारा चीज नहीं भी, अगर एनी डिस्प्यूट यू कांट रिजॉल्व इट, कि आपको है पावर. यहाँ तो अवार्ड अमेंड कर दे रहे हैं. इट हैज टू बी रेफर टू द रेफरल कोर्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज. वहां से फर्स्ट सूट स्टार्ट होगा. ये होगा आपके हिसाब से इनजस्टिस हो रहा है, बट द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इनजस्टिस कर रहा है, तो इट इज इन हिज एरिया. यू आर नॉट सपोज टू लुक इट. जुडिक्शनल मैटर है. मे बी द फॉर वन ऑफ द पार्टी, अदर पार्टी उसको लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ. इट इज हिज लुक आउट, बट ही कांट स्पीक आउट. उसको बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपीलेट कोर्ट के पास है और कहीं नहीं. इस ऑर्डर में क्या ऐसा आपको मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कोई इशू नहीं है. इट मस्ट बी कंप्लाइड. 6 महीना का आपको टाइम भी दिए, मोर देन एनफ. इसके बाद मेरे पास कंटेम्प्ट आया है. बहुत सारी चीजें आपके सामने प्लेस नहीं होती है या रॉन्ग वे में प्लेस कर दिया जाता है. In pursuance of the last order, so and so is present and assures the court it will be complied within